अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ बहुत अहम खबरें और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की गुफ्तगू का खौफ और एक अनोखा हुक्म सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से आईएसपीआर के नया जो तराना जिसके हवाले से मैंने कल भी बात की थी, उसके ऊपर अब जो रिएक्शन आहिस्ता-आहिस्ता खुलकर सामने आ रहा है और आतिफ असलम जैसे शख्स को भी अब जो उसके बाद बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ-साथ अख्तर मिंगल साहब ने एक बड़ा अहम पैगाम जारी किया है। कराची की सड़कों के ऊपर आज जमहूरियत को रुलते हुए बाकायदा तौर पे देखा है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ये चंद सेकंड्स की कॉल, इसकी कहानी भी रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सहाफ़ी कुलीग सोहराब बरकत। आज उनकी एफआईए के सामने पेशी थी। उसके साथ-साथ उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो एक पहुँचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बैरिस्टर साद रसूल ने जिस तरीके से उनका केस रखा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस यानी डोगर साहब को, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगी, लेकिन डोगर साहब को जो है वो इस चीज़ के ऊपर कायल किया बैरिस्टर साद रसूल ने कि एफआईए पेश करना इस वक़्त इस सहाफ़ी को, इसको उनके हवाले करने वाली बात है, वो भी ईद से पहले। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी फर्दर कार्रवाई से रोक दिया एफआईए को और कहा है कि किसी भी किस्म की फर्दर कार्रवाई इस नोटिस के ऊपर ना की जा सके। तो सियासत डॉट पी के सोहराब बरकत इस किस्म के तमाम तर लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऐसे सहाफ़ी निशाना बने हुए हैं जो अपने लोग हैं, जो इनका बयानिया चला रहे हैं, जो फस्तायत के साथ खड़े हैं, जो कहते थे 25 सीटें जीतेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको तमगों से नवाजा जा रहा है। जो आपकी बात कर रहा है, जो अवाम की बात दरअसल कर रहा है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, जो आंखों में आंखें डाल के जो सहाफ़त की डेफिनेशन है ताकतवरों से सवाल करना वो कर रहा है, या जो एक एक हक होना चाहिए, एक असल में जो फ़र्ज़ होना चाहिए सहाफ़ी का वो कर रहा है, उसको इस तरीके से नोटिसेस दिए जाते हैं या फिर उसको सीधे से उठा ही लिया जाता है। तो अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम और करम वाला मामला करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन उनके लिए बेहतर तरीके से बहरहाल समहाउ गुज़र गया। आगे मामलात देखते हैं ईद के बाद सबके लिए क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इस वक़्त तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और तकलीफ़ इमरान खान की अब समझ आती है कि जो इमरान और ये बात हम करते थे, ये बात हमारी डिस्कशंस में थी मौज़ू में जब भी हम बात करते थे, तो हम ये जान पाए और हमें ये समझ आ गई है बीइंग ह्यूमन्स हमें समझ ऑब्वियस सी चीज़ें आ जाती हैं और 2 ढाई साल से चीज़ें रिपोर्ट करते हुए कि ये इमरान खान से जो मुलाकात है ना, मसला ये इमरान खान से मुलाकात से ज़्यादा अडियाला जेल से बाहर आके मीडिया टॉक जो होती है और फिर उस मीडिया टॉक के अंदर इमरान खान ने क्या कुछ कहा है, जब वो बताया जाता है, तो वो दरअसल बहुत बड़ा सरदर्द है। वो दरअसल बहुत बड़ा मसला है और फिर उसको जब लोग रीट्वीट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, कोट ट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं, उसकी उसको शेयर करते हैं, आज इमरान खान ने ये कहा, फिर उसपे तबसरे होते हैं, वो बहुत बड़ा मसला था। तो आज फिर डोगर कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने इमरान खान से मुलाकातों के मुकदमात को निपटाते हुए ये हुक्म दिया कि अडियाला जेल में 2 दिन यानी मंगल और जुमेरात को मुलाकातें होंगी, लेकिन मुलाकात के बाद कोई भी शख्स बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, ये अदालतें इस तरह के जब ऑर्डर्स देंगी तो मुल्क में आगे ही निज़ाम कहाँ पे है, निज़ाम-ए-अदल कहाँ पहुँचाई में और आप जानते हैं। लेकिन किस किस्म के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि बाहर आके जी कोई किसी ने मीडिया टॉक नहीं करनी, कोई नहीं दिखाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वैसे ही नहीं दिखाता, डिजिटल मीडिया दिखाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई ना दिखाए। अब यकीन दहानी भी ली गई बाकायदा सलमान अकरम राजा से और कहा गया कि अब अडियाला के बाहर आके किसी किस्म की मीडिया टॉक आप नहीं करेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने इतना अनोखा हुक्म किया, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को टीवी इंटरव्यूज़ में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे मालूमात बताने से रोका जाए। यानी तहरीक इंसाफ क्या है? इमरान खान है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठेंगे, मीडिया के चैनल्स के ऊपर बैठेंगे और वो इमरान खान की बात नहीं करेंगे, बैरिस्टर गौहर अपनी बातें करेंगे, बताएँगे मैंने सियासत यहाँ से शुरू की, मैं पार्टी को लेकर चल रहा हूँ, शिबली फराज़ अपनी ये पॉसिबल भी है। ऑन अर्थ ऑन दिस प्लैनेट क्या ये मुमकिनात में से एक है कि क्या इमरान खान की गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना करे और लोग आगे ही लोगों को इनसे बहुत शिकवे हैं। हर किसी का किरदार बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो चुका है अवाम की नज़र में। हम तो नहीं है किसी पर सवाल उठाने वाले। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये अनोखा सा हुक्म भी आज सामने आया। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ये हुक्म भी करें कि जी ये टीवी स्क्रीन से बैठकर भी उनके हवाले से बात ना करें। तो मसला फिर एक ही है। जो प्रॉब्लम है ना, जो चुभती है चीज़ जाके, जो दर्द सर बनी हुई है, वो एक तो इमरान खान का सोशल मीडिया, दूसरा इमरान खान की गुफ्तगू जो जेल से बाहर आती है। तो समझ जाएँ कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा। उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फ़िलहाल तक। जो चाहते हैं उससे नहीं वो मान रहे। अब यहाँ पर अहमद नूरानी साहब की वालदा माज़रत के साथ, अहमद नूरानी की वालदा और हमशीरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरो-दीवार काँपते हैं, वो दीवारें काँपती होंगी सुनकर उस माँ का रोना। मुझे तो बदकिस्मती पर हैरत होती है, रमज़ान में लोग दुआएँ लेते हैं, रमज़ान में लोग अच्छे कोई काम करते हैं, बुरे काम करने वाले भी ना नॉर्मल रूटीन वाले लोग भी रमज़ान में हिदायत आ जाती है, कहते हैं शैतान बंद होता है, लेकिन वल्लाह आलम शैतान कहाँ बंद है। शैतानियत तो यहाँ भी पीक पर अभी भी सर चढ़कर बोल रही है कि वो दरो-दीवार काँप रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जो उठा कर लेके गए, ना वो खौफ़ खुदा खा रहे हैं, ना अदालतें ऑर्डर दे रही हैं। वो माँ कह रही है कि मैंने बच्चों को पैदा किया। अभी आप उनकी वालदा की गुफ्तगू सुनें। जिन बच्चों को पालने में 38 साल लगे, वो जानवर 1 मिनट में छीन कर ले गए।
पाकिस्तान में दरिंदे रह गए हैं, बच्चों की वजह से 3 दिन से सो नहीं सकी। अहमद नूरानी की वालिदा बात करते हुए रो पड़ी। आपदीदा थी वो पूरा टाइम। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फौजिस्तान नाम रख दें, इसका पाकिस्तान नाम ना रखें। अब यहीं तक नहीं, सिर्फ अब जो असद तूर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अहमद नूरानी की जो हमशीरा है, उन्होंने यहाँ इंकशाफ किया है कि मेरे भाइयों के नंबरों से तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को चंद सेकंड्स की कॉल्स की गई, लेकिन आगे से कोई कुछ नहीं बोला। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बाद में पुलिस ये दावा कर सके कि वो खुद ही कहीं छुपे हुए हैं और अपने रिश्तेदारों से राब्ते में है। सीसीटीवी फुटेज भी किसके कब्जे में है, ये भी नहीं बताया जा रहा, और जो तफ्तीशी रिपोर्ट पुलिस लेकर आई है, इसमें सीसीटीवी का कहीं कोई जिक्र नहीं। तो ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से माएँ रो रही हैं रमज़ान के महीने के अंदर, झोलियाँ उठा-उठा के बद्दुआएँ लेने वाले बद्दुआएँ ले रहे हैं। और अहमद फरहाद की, अगर अहलिया का केस देखा जाए, तो अहमद फरहाद का ट्विटर अकाउंट खामोश हुआ, वहाँ ट्विटर अकाउंट खामोश हुआ और यहाँ पे अहलिया को रिहा कर दिया गया। तो यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरीके से मामलात को निपटाया जा रहा है। पाकिस्तान में लीगल प्लेटफ़ॉर्म, पाकिस्तान में आइन और कानून कहीं आपको दूर-दूर तक दिखाई नहीं देगा। कराची की सड़कों पर तो जो आज हुआ, वो हुआ ही हुआ, लेकिन उससे पहले आईएसपीआर का जो नया तराना रिलीज़ किया, आतिफ असलम साहब ने वो गाया। यानी अब पता चल रहा है कि आतिफ असलम जैसा एक बड़ा नाम भी अगर कोई कोई पेश कर रहा है अपना प्रोजेक्ट लेकर, कोई नया चीज़ सामने आ रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो उसको भी किस हद तक पज़ीराई मिल रही है। और आतिफ असलम, उल्टा लोग सवाल कर रहे हैं आतिफ असलम साहब से कि आपने ये तराना गाया तो गाया क्यों? यानी बड़े खौफनाक किस्म के सवालात हो रहे हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जा सकते। लोग इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि 78% से ज़ायद लोग इसको डिसलाइक कर चुके हैं। आतिफ असलम्स आईएसपीआर सॉन्ग बिकम्स मोस्ट डिसलाइक्ड सॉन्ग ऑफ हिज करियर विद 77% डिसलाइक रेशियो। यानी 77% लोगों ने डिसलाइक किया इसको। ये उनके करियर का सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाने वाला गाना है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ, गाएगा कौन? मुझे लगता है अल्लाह माफ़ करे, शायद कोई कहेगा हमने गाना ही नहीं है। खुदा माफ़ करे, यानी मामलात को निमटना चाहिए। मामलात मेज़ पर बैठ के निपटाए जाने चाहिए। अब ये फ़ौज भी हमारी है, ये ऑब्वियसली मुल्क हमारा है। वो जो लीडर जेल में है, जिसके बाद इस कदर अवाम और इदारे के दरमियान डिस्टेंस आ चुका है, उसको अब ख़त्म होना चाहिए। और अगर लीगल केसेस बनते हैं तो उनको जेल में रखें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो अदालतों के हालात हैं, जो तमाम तर चीज़ें अवाम देख रही है, एनालाइज़ कर रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है, जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि आपने उसको किसी लीगल केस के अंदर नहीं रखा हुआ। आपके पास कोई सच्चा केस बनाने को था ही नहीं। सच्चाई सिर्फ़ इतनी सी है। यहाँ पर आखिर में बलूचिस्तान से बलोच यकजहती कमेटी और माहरक बलोच की गिरफ्तारी के बाद और बलोच यकजहती कमेटी के काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट को गायब किया जाने के बाद, टू बी वेरी क्लियर, एक एहतजाज था कराची के अंदर समीदीन बलोच। अच्छा, समीदीन बलोच के हवाले से मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद में जब ये पहुंचे थे प्रेस क्लब के बाहर, तो मैंने इनका एक इंटरव्यू भी छोटा-सा किया था। यकीन माने, कहा जाता है कि बलोच जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं, वो इतने-इतने थे जब उनके वालिद, भाई या उनके कोई रिश्तेदार गायब हुए, डिसअपियर हुए, और अब वो बच्चे बड़े हो गए या उनके भी आगे से बच्चे हैं, और अब तक उनके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, जो एनफोर्स्ड डिसअपियर हुए या जो जबरी गुमशुदगियों का शिकार हुए, वो उनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। समीदीन बलोच 16 साल से अपने वालिद की तलाश में, और आज जिस तरीके से उस लड़की को बाकायदा तौर के ऊपर कराची की सड़कों पे जिस तरीके से घसीटा गया, वो दुपट्टा रख रही है, एक वीडियो वायरल है कि वो दुपट्टा ओढ़ रही है और बार-बार दुपट्टा हट रहा है उनके सर से। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी और बड़े-बड़े नाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो ज़िंदा था, कल भी आज भी ज़िंदा है, जमहूरियत का राग अलापने वाले, ये जमहूरियत आज कराची की सड़कों पर रुलते देखी गई। अख्तर मेंगल ने कहा, जनाब ज़रदारी और शरीफ साहब, मैं कभी नहीं भूलूँगा, जब मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर को सरेआम रुस्वा किया गया, तब हम आपके साथ खड़े थे। क्योंकि हमारे लिए इज़्ज़त सबसे पहले है और औरतों पर हमला हमारी आखिरी हद है। हमने हमेशा औरत की इज़्ज़त पर सियासत से बालातर होकर खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने आखिर में कहा है अपनी ट्वीट के आखिर में कि मैं कभी भूलूँगा नहीं, और आपको ना आप खामोश बने बैठे हैं, बल्कि इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूँगा, ये एक बलोच का वादा है। तो एक बलोच वादा करके कह रहा है आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को कि मैं भूलूँगा नहीं। तो अख्तर मेंगल साहब को आज वो दिन भी याद आया होगा जब उन्होंने उस पार जाकर एक वोट डाला था नो कॉन्फिडेंस के हक में, और एक चलती हुकूमत को, फिर अख्तर मेंगल साहब इसके हवाले से खुद भी कह चुके हैं कि किस तरीके से मुझसे गलत काम हुआ, और इस तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो ये इस टाइम बलूचिस्तान की सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है, वहाँ से मज़ीद जो-जो चीज़ें आती हैं आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब मारंग बलोच की रिहाई के लिए और बलोच यकजहती कमेटी के बाकी सोशल एक्टिविस्ट की रिहाई के लिए जो बात कर रहा है, बाकी शहरों से कर रहा है, उनको भी इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह पाक ही पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। ठीक 4 से 5 दिन बाद ईद, अब आखिरी अशर में हम ऑलरेडी दाखिल हो चुके हुए हैं, तो अल्लाह ही हमारे हालात के ऊपर रहम करे और मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ। मज़ीद अपडेट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।